गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज राजेश शरियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रैंकर्स एकेडमी। आज के लेक्चर में अपन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 4 का पार्ट 3 करेंगे। ये जो चैप्टर 4 है आपका, ये पूरा न्यूमेरिकल बेसिस पे है ना। पूरा चैप्टर जो है न्यूमेरिकल फार्मूला और अच्छा है, ऐसा चैप्टर है जो कि आपको समझने में आसानी होगा। सब कुछ समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ना, कुछ भी चीज़ फालतू नहीं लगता इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर का कंटेंट क्या क्या होगा, क्या क्या पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर किसे कहते हैं और किसी भी रिएक्शन का मॉलिकुलरिटी किसे कहते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में क्या अंतर होता है। एंड द क्वेश्चंस रिगार्डिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना, इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देखो 5 नंबर का आपका आने वाला है। 5 नंबर में से 3 + 2 का नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन आने वाला है। हो सकता है कि दोनों न्यूमेरिकल हो जाए, जैसे अभी आपने लेक्चर 1 में बनाया, लेक्चर 2, 3 सब में आपको न्यूमेरिकल मतलब रिएक्शन से रिलेटेड आएगा ही आएगा। या तो हो सकता है एक न्यूमेरिकल और एक डेरिवेशन आ जाए, ठीक है, लेकिन एक न्यूमेरिकल तो फिक्स है इससे। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखते होता क्या है। द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सिंपल भाषा में, अगर आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसमें कंसंट्रेशन का जो भी टर्म है उसका पावर को ऐड कर दो तो तुम्हारा ऑर्डर आ जाता है। कैसे पता चलेगा? मान लो कोई रिएक्शन दिया हुआ है ए मतलब स्मॉल ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो स्मॉल ए बी सी डी है, ये आगे जो नंबर लगा हुआ रहता है ना, जैसे मान लो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है, इस तरीके से। तो ये स्मॉल ए का वैल्यू 2 हो गया, कुछ नहीं है तो 1 है, तो स्मॉल बी का वैल्यू 1 हो गया, स्मॉल सी का वैल्यू 2 हो गया ना, इस तरीके से। तो मान लो कोई भी रिएक्शन अगर दे रखा है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? R = K इंटू ये ए का पावर जो आगे चढ़ा हुआ रहता है वो आगे आ जाता है ना, ए इंटू बी का पावर बी। तो ये जो हम लोग रिएक्टेंट, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट को पकड़ना पड़ता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए, याद रखना। तो ये जो रिएक्टेंट को हमने पकड़ा, उनके जो भी कंसंट्रेशन का पावर उसको ऐड कर दो, मतलब ए प्लस बी, यही आपका क्या हो गया? ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल वही दे रखा है कि मान लो ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी है, तो रेट लो क्या हो जाएगा? रेट लो मतलब R = K, मतलब रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन का पावर हमेशा जाता है। तो ए का पावर क्या आ जाएगा जो आगे लगा हुआ है, ये हो जाएगा ए गुना बी का पावर क्या हो जाएगा? बी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? पावर को ऐड कर दो, ए प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। देखो होता क्या है, कोई भी रिएक्शन जो होता है ना वो एक स्टेप में नहीं होता है। तो सर कैसे होता है, समझाइए। देखो मान लो सबसे इजी एग्जांपल देखते हैं, H2 + O2 गिव्स 2H2O, ठीक है, इस तरीके से होगा, है ना। या और एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है तुम्हारा CaCO3 को हीट किया तो CaO + CO2, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल को लेते हैं, ये 2 रिएक्शन को लेते हैं। तो कोई भी रिएक्शन, एक्चुअली हम लोग ने जब क्लास 11 12 पढ़ा है तो ये चीज़ नहीं पढ़ रखा। अब आप लोग सीखेंगे कि कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में नहीं कंप्लीट होता, उस रिएक्शन को होने में बहुत सारा स्टेप लगता है। जिस प्रकार से हम लोग को खाना कुक करते हैं तो एक बार में ही खाना कुक नहीं हो जाता कि सब कुछ एक ही बार डाल दो और उसके बाद निकाल दो, ऐसा नहीं होता, एक स्टेप वाइज होता है ना। ठीक उसी प्रकार कोई भी केमिकल रिएक्शन एक स्टेप वाइज से पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कैसे? देखो तुम्हारा है क्या, ये थोड़ा समझते हैं। H2 + O2 वाला एग्जांपल देखते हैं ना पहले। H2 + O2 गिव्स 2H2O, इस तरीके से, यहाँ 2 है। तो देखो H2 है, मतलब सबसे पहला स्टेप में क्या आएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। तीसरा स्टेप में क्या आएगा? ये बॉन्ड टूटेगा। चौथा स्टेप में क्या आएगा? ये अकेला हो जाएगा, ये भी अकेला हो जाएगा।
5वां स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन और वाटर के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, किस तरीके से बनेगा, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को संभाल लेगा। ठीक है, तो ये 5-6 स्टेप। तो कोई भी रिएक्शन जो है ना जनरली मैक्सिमम 4 से 5 स्टेप तक जाता है। तो रिएक्शन का कोई भी रिएक्शन ऐसे समझो मॉलिक्युलरिटी के लिए, कोई भी रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है। हर एक रिएक्शन को लगभग 3 से 4 या 5 स्टेप लग जाते हैं। वैसा रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, और वैसा रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप होता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं ना। इसका एग्जांपल यहाँ पर पहले समझ लो, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जो कि एक ही सिंगल स्टेप में ख़त्म हो जाता है, एक ही स्टेप में पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, वैसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्शन है वो 2 या 2 से अधिक मतलब 3 स्टेप में या 4 या 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब मान लो केमिकल रिएक्शन तुम्हारा कोई 5-4 स्टेप में हो रहा है ना, तो होता है क्या है, हम लोग चारों स्टेप ले लेते हैं। सपोज दैट स्टेप नंबर 1 कि हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है ना, और इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू तुमको दे रखा होगा, के का कुछ वैल्यू। दूसरा में क्या हुआ कि ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना, इसका रेट कांस्टेंट दे रखा है, ये स्टेप 2 था। तीसरा क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना, इसका रेट कांस्टेंट दे रखा K1 K2 K3। और चौथा क्या, 2 H2O था ना, तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना, मान लो ये चौथा स्टेप है, इसको K4 ले लो। ठीक है, आपको क्वेश्चन में हमेशा चारों का रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा। मान लो एक का 2 है, एक का 10 है, एक का 12 है और एक का 8 है। तो होता क्या है, एक बड़ा सा आसान सा कंसेप्ट है, समझो। अगर कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, कोई भी रिएक्शन अगर एक से अधिक स्टेप में हो रहा है तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप, उसी से ऑर्डर पता चलता है, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो के का वैल्यू जिसका सबसे कम होगा रेट कांस्टेंट, वो सबसे स्लोएस्ट होगा। एक का 2 है, 10 है, 12, 18, मतलब जो पहला स्टेप है उसी से ऑर्डर निकलेगा। ये समझाने का बस यही मेरा एम था। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मान लो अगर कोई रिएक्शन 3 या 4 स्टेप में हो रहा है, चारों का रेट कांस्टेंट दे देगा, चारों स्टेप या तीनों स्टेप जो भी है, उसमें बोलेगा ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर तुम कैसे पता करोगे, पावर को उस वाले रिएक्शन में जोड़ना जिसमें का रेट कांस्टेंट सबसे कम हो, है ना। चलो आगे न्यूमेरिकल में पता चल जाएगा। आते हैं बैक टू द प्रीवियस टॉपिक, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली फॉर द कंप्लीट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दो, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन में पहले हमको काम किस पे करना है, एलिमेंट्री रिएक्शन। इसलिए मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन का डेफिनेशन पहले ही बता दिया कि कोई भी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता है ना। मान लो हेबर्स प्रोसेस है, नाइट्रोजन प्लस 3 क्या होता है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, जिसमें इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, है ना। तो अब देखो रिएक्शन में कितने स्पीसीज पार्ट ले रहे हैं, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो ये हो रहा है, ये तो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। पार्टिसिपेंट कौन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 1। हाइड्रोजन के कितने स्पीसीज है, H2 के कितने स्पीसीज है, 3। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया, 4, याद रखना। डेफिनेशन सही क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, ठीक है, उसी को मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। अब पूरा डेफिनेशन सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे, जो पूरा लिखा हुआ वो पूरा लिखना पड़ेगा, उसको भी समझा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तो रिएक्टिंग स्पीसीज करेगा क्या यार, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन NN में टूटेगा, हाइड्रोजन HH में टूटेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कोलाइड करेगा, फिर रिएक्शन होगा, चिपकेगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि एक दूसरे से कोलाइड होगा रिएक्शन का कंप्लीट करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स को जोड़ दो चुपचाप, ठीक है। और ये हमेशा होल नंबर आता है, मॉलिक्युलरिटी हमेशा क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर का मतलब अच्छा नंबर, 0 नहीं, 1 2 3
4, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता, जैसे 1/2, 3/4, कभी भी डेसिमल में नहीं आता, कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, है ना, ये याद रखना। तो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर, दैट इज 1 2 3 4 डेट, इट कांट बी जीरो और फ्रैक्शनल, है ना। लेकिन हमने कल पढ़ा था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है ना। तो डिफरेंस पूछा जाता है मोलिकुलरिटी और ऑर्डर के बीच में। तो अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। जैक बोर्ड के लिए तो ये रामबाण क्वेश्चन है, बहुत बार, लगभग 10 सालों में से 4 से 5 बार पूछा गया है कि राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सीबीएसई में पिछले 10 साल में एक बार ही पूछा गया, 2008 के पेपर में, सॉरी 2008 या 9 के पेपर में, हाँ। तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? देखो ऑर्डर में क्या करते हैं, सम, इट इज द सम, दोनों का डेफिनेशन लिख रहा है। पहला बात, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन का टर्म है उसको पावर को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा ऑर्डर निकलेगा। मोलिकुलरिटी में हमको कंसंट्रेशन का पावर नहीं, कंसंट्रेशन के आगे जो बैलेंस करने वाला नंबर है उसको जोड़ेंगे तब हमारा मोलिकुलरिटी निकलता है। तो इसको क्या डेफिनेशन बोलते हैं? इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कितना स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, है ना। मान लो 2 हाइड्रोजन का एटम और 3 नाइट्रोजन का एटम, मतलब टोटल 5 नाइट्रोजन का एटम मतलब टोटल 5 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका मोलिकुलरिटी 5 हो गया। लेकिन ऑर्डर निकालने के लिए पावर को ऐड करना पड़ता है, क्वेश्चन में पावर दे देगा, उसी को ऐड कर देना। दूसरा, मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक्चुअल में मोलिकुलरिटी नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, बस कुछ सॉल्व करने के लिए आगे तुम लोग पढ़ोगे ग्रेजुएशन में। अभी बस चुपचाप ये याद रख लो कि मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। मोलिकुलरिटी का सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है, मतलब वो ना ही कभी फ्रैक्शनल हो सकता है ना डेसिमल में हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्डर जो है कभी भी फ्रैक्शनल भी हो सकता है, मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता है, ऑर्डर जीरो हो सकता है। और मोलिकुलरिटी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताता है कि रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, कोई मैकेनिज्म नहीं बताता है ना। ऑर्डर कैसे पता करते हैं? ऑर्डर पता करते हैं अगर आपको मोलिकुलरिटी पता है, मतलब मान लो कोई भी अगर रिएक्शन 4 स्टेप में हो रहा है तो जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी से हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप बस ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट याद रखो, ये लास्ट वाला पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट नहीं है ना। नेक्स्ट, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो बता रखे हैं, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद फिर से अपना नोट्स में बनाना, तो बस पॉज करके बनाना शुरू करना है, ठीक है, उस समय वीडियो ऑन मत करना। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर अ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन के लिए R = K × A का पावर 1/2 × B का पावर 1/2, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बच्चों कि आपको ये रेट लॉ एक्सप्रेशन की तरह नहीं लग रहा? हाँ सर वही तो है, R मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन = रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन का पावर। ऑर्डर निकालना तो काफ़ी आसान का काम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर = इसका पावर प्लस इसका पावर ऐड कर दो, 1/2 + 1/2, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन? बच्चों मैंने कल बताया था ना, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, तीनों का तो जो SI यूनिट है रेट कांस्टेंट का वो मुंह में याद रहना चाहिए। चलो बता देता हूँ कैसे करते थे। हम लोगों को पता था कि R = K × A का पावर ऑर्डर, तो अगर हम 0 ऑर्डर ले रहे हैं तो A का पावर 0 लगा देंगे, तो R/A का पावर 0 = K हो जाएगा। रेट ऑफ द रिएक्शन का SI यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना, कंसंट्रेशन बटा टाइम होता था ना तो मोल पर लीटर पर सेकेंड बटा एक कंसंट्रेशन का क्या होता, मोल पर लीटर होता, पावर 0 है तो 1 हो गया, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का SI यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो हम लोग क्या लिखेंगे, R = K × A का पावर 1, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, R/A का पावर 1, मतलब A = K। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, मोल लीटर का पावर -1, सेकंड का पावर -1, A मतलब कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर मतलब पर लीटर मतलब लीटर -1, मोल मोल कट गया, लीटर -1 लीटर -1 कट गया, तो सेकंड इनवर्स आ जाता है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए SI यूनिट क्या होता है, किसका, रेट कांस्टेंट का, K का,
सेकंड का पावर -1, कुछ नहीं, मोल और लीटर दोनों कट जाता है, सेकंड का पावर -1 है ना। तो ये सीबीएसई में बहुत बार ऐसा पूछा गया, क्या करते हैं ये ना, रेट कांस्टेंट का वैल्यू और ऐसा यूनिट दे देते और पूछते ऑर्डर क्या, तो हमको वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हम बस उसका ऐसा यूनिट देख के बता सकते हैं। अगर उसका ऐसा यूनिट सेकंड इनवर्स है तो हम लोग क्या बोल देंगे, वो हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर किसी का ऐसा यूनिट शुरू वाला है, जीरो ऑर्डर वाला, क्या था, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल लीटर का पावर -1 सेकंड का पावर -1 है ना, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, वो हो गया आपका जीरो ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का क्या निकलेगा, R = K × A का पावर 2, यही ना रे, तो R/A का पावर 2 = K होगा। R मतलब रेट कांस्टेंट, तो वही होता है मोल लीटर का पावर -1 सेकंड का पावर -1, ठीक है। A का पावर 2 मतलब मोल पर लीटर का पावर -2, तो मोल का पावर 2 और लीटर का पावर -1 होता है, स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। मोल ऊपर चला जाएगा तो मोल का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। लीटर -2 इधर जा कर के प्लस हो जाएगा, तो लीटर का पावर +2 हो जाएगा और सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। मतलब इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा सेकंड ऑर्डर का, वो बन जाएगा मोल का पावर -1, क्योंकि यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, ऊपर चल के -1। लीटर -1 है, -2 है, -2 पर चल जाएगा +2, तो लीटर का पावर +1 और सेकंड का पावर -1, ये हो जाएगा ना। तो देखो सेकंड क्वेश्चन वही बोल रहा है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। रिएक्शन का ऑर्डर बताओ इस इन्फॉर्मेशन से, हमको न्यूमेरिकल डाटा से कोई मतलब नहीं, ऐसा यूनिट से ही बता सकते हैं। सेकंड इन्वर्स है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का भी तो निकाला था मैंने, मोल का पावर -1 लीटर और सेकंड इन्वर्स है ना। तो हम लोग ऐसा यूनिट देख करके ही पता कर सकते हैं कि कौन से ऑर्डर का है। तो ये आपका हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है, डेफिनेशन दोनों का पहला स्टेप में लिखेंगे, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ इज ऑर्डर। मॉलिकुलरिटी, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिकुलरिटी। ऑर्डर कैन बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, फलना ढेकना सब। मॉलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये लेक्चर 1 का कंसेप्ट है, डिस्कस एनी 4, यहाँ 4 लिखा हुआ था, ठीक है, ये सीबीएसई 2014 में पूछा गया था 2 नंबर में। डिस्कस एनी 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी 4 फैक्टर बताइए जो रिएक्शन का स्पीड को, रेट को अफेक्ट करता है। तो पहला प्रेशर, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा टेम्परेचर और चौथा कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2017 में आया हुआ है ये, 3 मार्क में, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो अभी तक में सबसे इंपॉर्टेंट सीबीएसई के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना। नेक्स्ट वीडियो में जब अपन कल देखेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, वैसे ही मतलब लगभग क्वेश्चंस आते हैं। डैम श्योर है कि अगला जो लेक्चर होगा उससे एक कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन 3 नंबर का आता ही आता है। तो देखते हैं 6 नंबर क्या बोल रहा, अ रिएक्शन इज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, हाउ इज इट्स रेट अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इज डबल्ड एंड हाफ। देखो क्या बोल रहा, रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। तो हम लोग को लिखने का तरीका क्या होता है, हम लिखेंगे R = K × सेकेंड ऑर्डर है ना, और वो हमेशा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही होता है। तो A मान लेते कोई रिएक्टेंट है, अरे यार कलर चेंज करो। सेकेंड ऑर्डर को क्या लिखेंगे, R = K × A का पावर 2। अगर फर्स्ट ऑर्डर रहता तो R = K × A का पावर 1। चलो ऐसा है। अब क्या बोल रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या चेंजिंग आएगा अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर दें। इसका कंसंट्रेशन को क्या कर दे रहे हैं, डबल का मतलब 2, डबल करे तो नंबर 2 ले लेना, तो 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो तुमको बस एक लाइन में लिखना है कि इफ कंसंट्रेशन इज डबल्ड, DOBULD डबल, देन रेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स, 2 का पावर 2 4 टाइम्स, बस एक लाइन लिखना, ठीक है। अब बोल रहा है अगर हाफ कर दे तब क्या होगा, तो रेट इज इक्वल टू K × A का पावर 2 है सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब बोल रहा है हाफ कर देगा, हाफ मतलब यहाँ 1/2 यूज करो, तो 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, 2, 1/4 हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपको करना क्या, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 सॉल्व करके अपने से एक बार पहले वीडियो में देख लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन को पॉज करके अपने से आराम से लिखने का कोशिश करो। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लिया करिए।